दोस्तों, आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के बारे में जानेंगे। यह ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड भारतीय शिक्षा स्थिति और गुणवत्ता के सुधार हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत शुरू की गई थी। इस ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड स्कीम के कुछ महत्वपूर्ण विवरण इस प्रकार हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य प्राथमिक स्कूलों में पाठ्य सामग्री तथा शिक्षा उपकरण जैसी न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था को सुनिश्चित करना है। ऑपरेशन शब्द का प्रयोग यह बताता है कि यह योजना आवश्यक है, इसके लिए लक्ष्य स्पष्ट है तथा अच्छी तरह से इसकी प्राप्ति के लिए एक निश्चित समय सीमा के अंदर इसे पूरा करना है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के तहत प्रत्येक ऋतु में उपयोग में लाने योग्य 2 बड़े कमरे, आवश्यक खिलौने तथा क्रीड़ा सामग्री बच्चों के लिए, साथ ही साथ श्यामपट्ट, नक्शे, चार्ट, अन्य पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराए जाते थे। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत प्रत्येक स्कूल में दी जाने वाली विशिष्ट वस्तुओं का उल्लेख परिशिष्ट में दिया गया है। निर्मित होने वाले भवनों के संबंध में निम्न तथ्यों की उल्लेख की आवश्यकता है। प्राथमिक स्कूल के लिए आवश्यक भवनों का निर्माण NRPC तथा RLEPG कोष पर इसका भार होगा। अनियुक्त योजनाओं के द्वारा इन संसाधनों की वृद्धि की जाएगी। ग्राम शिक्षा समितियों को भवनों तथा अन्य इमारतों के रखरखाव का आश्वासन देना होगा। सुव्यवस्थित योजना बनाने के लिए विद्यमान भवनों की विद्यालयवार सूची बनाई जाएगी। कृषि जलवायु संबंधी हालात स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सामग्रियों को सदुपयोग की दृष्टि से रखकर कम खर्चीले भवनों का डिजाइन तैयार किए जाएंगे। क्रीड़ा क्षेत्रों के लिए जमीन प्राप्त करने हेतु कदम उठाए जाएंगे। भारत सरकार के प्रकाशन विभाग के द्वारा प्रकाशित संदर्भ ग्रंथ में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की 2003 तक की प्रगति पर निम्न सूचनाएं और निम्न आंकड़ा हमें देखने को मिलता है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के तहत देश भर में प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता व मानव भौतिक संसाधनों को सुधारने के उद्देश्य से की गई थी। इसमें कम से कम 2 बड़े कक्षा के कमरों, कम से कम 2 शिक्षक और प्रत्येक वर्तमान प्राथमिक पाठशाला में की आवश्यकता पढ़ाने और सिखाने की सामग्रियों को अनिवार्य रूप से प्रदान करने का प्रावधान किया गया था। 1993-94 में इस योजना के उच्च प्राथमिक पाठशालाओं तक बढ़ा दिया गया तथा तब उसके अंतर्गत कक्षा के कमरों, 3 शिक्षकों उच्च प्राथमिक विद्यालय में तथा 100 विद्यार्थी से अधिक की संख्या वाले प्राथमिक विद्यालय में एक अतिरिक्त शिक्षक की नियुक्ति का प्रावधान किया गया था। यह योजना राज्य सरकार के माध्यम से लागू की गई थी। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को TLE टीचिंग लर्निंग इक्विपमेंट अर्थात शिक्षण और अधिगम के सामान को प्रदान करने और उसे नियुक्त किए गए शिक्षकों के वेतन का भुगतान प्रदान करने का जिम्मा था। LTE पर व्यय राशि एक बारगी भुगतान किया गया था। शिक्षकों के वेतन का भुगतान केंद्र सरकार के राज्य सरकारों को केवल उसी वर्ष के लिए दिया गया था जिसमें वे नियुक्त किए गए थे। इस योजना में लागू होने की प्रक्रिया में निम्न कार्य हुए। वर्ष 1987-88 से वर्ष 2002 तक की अवधि में 5,22,902 प्राथमिक विद्यालयों को इस योजना के अंतर्गत लाया गया। उपयुक्त अवधि में 1,38,800 उच्च प्राथमिक पाठशालाओं को इस योजना के अंतर्गत लाया गया था। इस कार्यकाल में 1,49,146 अतिरिक्त शिक्षकों की नियुक्ति की गई तथा उन तत्कालीन प्राथमिक विद्यालयों में की गई केवल एक शिक्षक कार्य कर रहे थे। जिन प्राथमिक पाठशालाओं में 100 से अधिक विद्यार्थी हो गए थे उसे एक अतिरिक्त तीसरा शिक्षक प्रदान करवाया गया था। इस अवधि में लगभग 1,85,000 एक्स्ट्रा अतिरिक्त कक्षा कमरे बनाए गए
जो हमारे शिक्षा की गुणवत्ता के सुधार हेतु हमारे भारत सरकार द्वारा प्रयासरत थी। और अधिक सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक के लिए जानकारी के लिए बेसिक एकेडमिक कॉन्सेप्ट एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। धन्यवाद।